this is Dr. Farah. I am a neurophysiotherapist, and today in this class we will learn about the gross motor developmental milestone. So before proceeding to the gross motor, we should know about the developmental milestone. Developmental milestone होता क्या है? Why this is called as the milestone? So developmental milestones are the functional skills or the age specific task that most children can do by a certain age. यानी कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन वो फंक्शनल स्किल्स होती हैं या एज स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अचीव कर लेते हैं एक पर्टिकुलर एज में विदाउट एनी सपोर्ट. And development occur in four main domains such as the gross motor, fine motor, social or the emotional, and language or the communication. But in this class we will only learn about the gross motor developmental milestone. So baby के अंदर सबसे पहला milestone जो अचीव होता है in the context of gross motor, that is head holding, जो बेबी में देखने को मिलता है 2.5 to 3 months में. इसको हम चेक कर सकते हैं किसी भी बेबी के अंदर. उसको सुपाइन में लेटाएंगे एंड उसके हैंड्स को जेंटली होल्ड करके उसको पुल करने की कोशिश करेंगे बिठाने के लिए. अगर बेबी का हेड होल्डिंग अचीव हो चुका है तो बेबी हेड को होल्ड कर पाएगा ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर. बट अगर नहीं अचीव हुआ है तो हेड क्या होगा कि पीछे की तरफ गिर जाएगा. इट मीन्स हेड होल्डिंग इज नॉट अचीव्ड टिल नाउ. हेड होल्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है 6 वीक्स पर और 12 वीक्स तक मोस्टली क्या होता है कि हेड जो होल्डिंग है, हेड कंट्रोल है, वो डेवलप हो जाता है, बस स्लाइट ही हेड लेग रहता है. बेबी का जो सेकंड माइलस्टोन होता है वो होता है रूलिंग. सो बिटवीन एज 3 to 5 मंथ्स में क्या करता है बेबी के रोल ओवर करना स्टार्ट करता है या सीखता है. सबसे पहले वो रोल ओवर होता है फ्रॉम बैक टू साइड एंड देन प्रोसीड करता है फ्रॉम बैक टू स्टमक. बेबी थर्ड माइलस्टोन अचीव करता है दैट इज क्रॉलिंग. बाय द एज ऑफ 5 मंथ्स बेबी क्या करता है कि क्रॉल करना स्टार्ट करता है विद एब्डोमेन ऑन द ग्राउंड. बट बाय द एज ऑफ 8 मंथ्स वो क्या करता है क्रीप करता है, यानी कि जो उसका एब्डोमेन होगा वो ऑफ द ग्राउंड होगा विद वेट ऑन द नीज एंड द hands. So fourth gross motor developmental milestone is sitting. By the age of 5 months बेबी क्या करेगा कि बैठ पाएगा विद द सपोर्ट ऑफ पिलोज. स्टार्टिंग में क्या रहेगा कि उसका बैक जो होगा वो राउंडेड होगा बट ग्रेजुअली वो स्ट्रेटन होना शुरू हो जाएगा. बेबी उसके बाद इंडिपेंडेंटली बैठ सकता है इन द ट्राइपोड पोजीशन और उसके जो आर्म रहेंगे वो फॉरवर्ड रखेगा फॉर सपोर्ट एट द एज ऑफ 6 to 7 मंथ्स. बट स्टेडी सिटिंग करेगा वो विदाउट एनी सपोर्ट till 8 months, and by the age of 10 to 11 months the baby can pivot in the sitting position to play around with the toys. फिफ्थ ग्रॉस मोटर माइलस्टोन इज स्टैंडिंग. इसके जो नॉर्मल माइलस्टोन एज रेंज होती है दैट इज 11 to 17 मंथ्स. एट द एज ऑफ 9 मंथ बेबी क्या करता है किसी भी फर्नीचर को होल्ड करके स्टैंड करने की कोशिश करता है. उसको अपनी तरफ पुल करता है फर्नीचर को और स्टैंड करने की कोशिश करता है. एंड बाय द एज ऑफ 10 and 11 मंथ्स बेबी क्या करता है कि क्रूजिंग करता है अराउंड द फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर की हेल्प से कोशिश करता है अपने वेट को शिफ्ट करने की. एंड एट द एज ऑफ 12 to 13 मंथ द चाइल्ड कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली. सिक्स ग्रॉस मोटर माइलस्टोन इज वॉकिंग, जिसकी नॉर्मल माइलस्टोन की रेंज होती है 12 to 18 मंथ. And between the age of 13 and 15 months the child starts walking independently. Next milestone is climbing stairs. Normal milestone age range is 18 to 12 months. At this age the child can crawl up or the down stairs. The child climbs up stairs with both feet on one step at 2 years, and by the 3 years he can climb or the child can climb upstairs with 1 foot per step, and by the age of 4 years the child can move down the stairs in the same fashion. Eighth gross motor milestone is running. Normal milestone age range is 2 to 2.5 years. At this age the child should run without any
fall or without any support. Last gross motor developmental milestone is jumping. Normal milestone age range is 2.5 to 3 years. The child can begin to jump over the low objects on the floor and can proceed to jump the rope. At the end, as we all know, each child is different. तो जैसा हमने ग्रॉस मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन की एज रेंज पढ़ी है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चाइल्ड उसी एज रेंज में उस माइलस्टोन को अचीव करे. हो सकता है कुछ बेबीज थोड़ा लेट भी उसको अचीव करते हैं, बट अगर ज़्यादा डिले होता है तो देयर में बी अ चांस ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. So we have to assess the child very consciously or thoroughly in these type of circumstances. We will discuss other type of developmental milestones in the next lecture. Thank you so much.